नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। धनोड़ा में 7 दिवसीय निःशुल्क डांस शिविर का समापन। 87 बच्चों ने सीखे नृत्य विधा के नए हुनर। बांसवाड़ा के माही सरोवर नगर में 3 दिन से पानी बंद, हैंडपंप भी 10 दिन से खराब, लोग परेशान। बांसवाड़ा में इस्कॉन का नौका विहार उत्सव संपन्न। राधा कृष्ण को धूमधाम से कराया नौका विहार। तिरुपति नगर में कष्टभंजन बालाजी मंदिर की प्रतिष्ठा होगी। मातृशक्ति ने किया पोस्टर विमोचन। 25 जून से आयोजित। बांसवाड़ा में पुरुषोत्तम मास पर श्रीमद् भागवत कथा शुरू। नए आबादी गणपति मंदिर में पोथी यात्रा निकाली। सज्जनगढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान लोक स्तरीय कार्यक्रम हेजा मोगजी में आयोजित। प्रतापगढ़ में जैन साधुओं की मौत पर आक्रोश। सकल समाज ने निकाली रैली, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बांसवाड़ा पृथ्वीगंज विवाद, प्रशासन पर उठे सवाल। तेली समाज के ज्ञापन के बाद भाजपा ने लगाए पौधे। बांसवाड़ा में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू। माही माता मंदिर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर लाल किले में जुटा जनजाति समाज। डूंगरपुर बांसवाड़ा से 1440 लोग पहुंचे। दरियावाद में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। सागवान से भरी पिकअप जब्त, चालक फरार। प्रतापगढ़ पुलिस साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई। 27 लाख के 121 गुमशुदा मोबाइल बरामद, मालिकों को लौटाए। बांसवाड़ा में जैन समाज ने निकाली मौन रैली। साधु संतों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति पीएम को सौंपा ज्ञापन। आरजीएचएस सुविधा बहाली के लिए किया सद्बुद्धि यज्ञ। अर्थुना में पेंशनर्स ने निकाली वाहन रैली, सीएम को भेजा ज्ञापन। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ। डूंगरपुर ने गेप सागर पर हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। रीवा में जैन साध्वी की सड़क हादसे में मौत। धरियावाद में जैन समाज का मौन प्रदर्शन, सुरक्षा की मांग। जालौर तालुका पंचायत में बीजेपी का कब्जा। सुरेश कटारा अध्यक्ष, तेजल भाभोर बनी उपाध्यक्ष। हरनौद में बच्चों ने निकाली जन जागरूकता रैली। समर कैंप में महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। प्रतापगढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का आगाज। राजस्व मंत्री सांसद ने किया पौधारोपण व श्रमदान। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में प्रभारी सचिव पहुंची। औचक निरीक्षण, मिली कई खामियां, सुधार के निर्देश। कुशलगढ़ में 2 दिवसीय निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर शुरू। पहले दिन 130 मरीजों का उपचार हुआ। सज्जनगढ़ में पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की बैठक। नियमितीकरण लागू करने की मांग, हजारों कार्मिक आंदोलनरत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। धनोड़ा के पालोदा स्थित विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय निःशुल्क डांस प्रशिक्षण शिविर का समापन उत्साह के साथ हुआ। कोरियोग्राफर कालूराम से प्रशिक्षण लेकर बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी और खूब तालियां बटोरी। समापन समारोह की अध्यक्षता कांतिलाल जानी ने की और मुख्य अतिथि सरपंच शंकर लाल खराड़ी रहे। कोरियोग्राफर कालूराम ने बच्चों को विभिन्न डांस शैलियों का प्रशिक्षण दिया। समापन पर बच्चों ने सीखे हुए डांस की शानदार प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में सचिव प्रकाश चंद्र कामोट, उपाध्यक्ष शंकर लाल त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष जिनेन्द्र जैन, नानूराम पटेल समेत विद्यालय परिवार और ग्रामीण मौजूद रहे। शिविर में बस्सी चंदन सिंह, गोड़ा बस्सी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदा, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पालोदा और विद्या निकेतन के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। बांसवाड़ा के महाराणा प्रताप सर्किल के पास स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड माही सरोवर नगर में पेयजल संकट गहरा गया है। कॉलोनी में पिछले 3 दिन से नलों में पानी नहीं आ रहा। वहीं इकलौता हैंडपंप भी 10 दिन से हवा फेंक रहा है। इससे पहले भी बिना प्रेशर के पानी आने से पहले मंजिल की टंकियां नहीं भर पाती थी। शिकायत करने पर अब सप्लाई ही बंद कर दी गई। कॉलोनी का हैंडपंप भी 10 दिन से खराब है। पानी की जगह हवा निकल रही है। लोगों का कहना है कि कई बार सूचना देने के बाद भी जलदाय विभाग ने मरम्मत नहीं कराई। मजबूरी में लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि गर्मी में पानी की किल्लत से हालात बिगड़ रहे हैं। पीने के पानी के लिए भी जूझना पड़ता है। मटमेला और दुर्गंध युक्त पानी से बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। निवासियों ने जलदाय विभाग से मांग की है कि तत्काल पेयजल सप्लाई बहाल की जाए, साफ पानी प्रेशर के साथ दिया जाए और खराब हैंडपंप की तुरंत मरम्मत कराई जाए। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बांसवाड़ा के इस्कॉन मंदिर की ओर से ठिकरिया की दादाबाड़ी में राधा गोविंद नौका विहार उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अभिनंदन निमाई दास, अभय कुरान दास और विश्व आत्मा दास की अगुवाई में देर रात तक सत्संग, संकीर्तन और भजनों का दौर चला। धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत में अहमदाबाद से पधारे आचार्य ने नौका विहार उत्सव की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि संसार के मोह माया रूपी जंजाल से पार उतारने वाले दयालु भगवान
योगेश्वर श्री कृष्ण है और कठिनाई में राह दिखाने वाली जगत जननी माता राधा है। कृष्ण भावनामृत भक्ति ही मोक्ष का साधन है। साधक साधिकाओं और श्रद्धालुओं ने संकीर्तन और भजनों के बीच राधा कृष्ण को सुगंधित द्रव्यों, अबीर, गुलाल, केसर और इत्र युक्त जल से मनोहारी श्रृंगार युक्त नौका में विहार कराया। भगवान को 1008 प्रकार के भोग्य प्रसाद भी अर्पित किए गए। कार्यक्रम के प्रारंभ में शाकुनी मंडल और रचना व्यास ने तुलसी नरसिंह आरती विधान, अभिषेक और पूजा संपन्न कराई। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में साधक साधिकाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। देर रात तक भजनों और हरिनाम संकीर्तन से माहौल भक्तिमय बना रहा। बांसवाड़ा के तिरुपति नगर में बनने वाले कष्टभंजन बालाजी मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मातृशक्ति ने पोस्टर का भव्य विमोचन किया। 25 से 27 जून तक चलने वाले 3 दिवसीय आयोजन में सुंदरकांड, शोभा यात्रा, भजन संध्या और मूर्ति स्थापना जैसे कार्यक्रम होंगे। महिलाओं ने क्षेत्रवासियों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। पोस्टर में मंदिर निर्माण के लिए विभिन्न सहयोग राशियों और धार्मिक सेवाओं की जानकारी दी गई ताकि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग कर सके। विमोचन के दौरान समस्त शिव शिवालय मंडल, कृष्ण सेवा संस्थान और तिरुपति नगर की मातृशक्ति मौजूद रही। महिलाओं ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में आस्था, एकता और संस्कारों को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी ने क्षेत्रवासियों से सपरिवार पधारने और बालाजी मंदिर निर्माण में सहयोग देने की अपील की। तिरुपति नगर में बनने वाला यह कष्टभंजन बालाजी मंदिर क्षेत्र के लिए श्रद्धालुओं के लिए आस्था का नया केंद्र बनेगा। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर बांसवाड़ा के श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ पोथी यात्रा के साथ हुआ। महाकाल महादेव मंदिर से पोथी यात्रा शुरू हुई। श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। यात्रा में कथा व्यास, गोभक्त संत रघुवीर दास महाराज, श्रीमद् भागवत समिति और श्री गणेश भक्त मंडल के सदस्यों सहित शहर की धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। पोथी यात्रा श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर पहुंची तो परिसर गणपति बप्पा मोरिया और पुरुषोत्तम भगवान की जय के जयकारों से गूंज उठा। यहाँ पंडित विनय भट्ट के आचार्यत्व में महाराज ने भगवान सिद्धि विनायक की पूजा अर्चना की। व्यासपीठ का पूजन यजमान अरुण मेहता, अरुणा मेहता, अभिषेक मेहता, कविता शाह, धर्मेंद्र शाह ने किया। गोभक्त संत रघुवीर दास महाराज ने कहा कि भागवत कथा मोक्षदायिनी है और भावसार से पार कराती है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसके श्रवण से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास भक्ति महीना है। लोडी काशी की महिमा निराली है। यहाँ गली गली सत्संग हो रहा है। श्रीमद् भागवत समिति अध्यक्ष सुनील दोषी और गणेश भक्त मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दीपक द्विवेदी ने संतों का स्वागत किया और श्रद्धालुओं से कथा का लाभ लेने की अपील की। राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सज्जनगढ़ ब्लॉक का कार्यक्रम आज ग्राम पंचायत महुड़ी के हेजा मोगजी गांव में आयोजित किया गया। 25 मई से 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में तहसीलदार सज्जनगढ़ हरी सोनी, विकास अधिकारी अजहर खान, अतिरिक्त विकास अधिकारी जगन प्रसाद, भूजल संरक्षण विभाग के प्रहलाद सिंह, सरपंच हनी जैन, वन विभाग से मंजू सहित अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई और जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया। भूजल संरक्षण विभाग ने वर्षा जल संचयन, तालाबों की सफाई और वृक्षारोपण की जानकारी दी। सरपंच हनी जैन ने कहा कि पंचायत स्तर पर जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग की मंजू ने पौधारोपण को जल संरक्षण से जोड़ते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों ने जल बचाने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने बताया कि 5 जून तक ब्लॉक में विभिन्न गतिविधियों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। रीवा में वाहन की टक्कर से 2 जैन साधियों के देवलोक गमन से आक्रोशित प्रतापगढ़ के सकल जैन समाज ने आज विशाल वाहन रैली निकाली। कृषि मंडी चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची रैली में संतों को विहार के दौरान राज्य की सुरक्षा देने की मांग की गई। अतिरिक्त कलेक्टर विजेश पंड्या को ज्ञापन सौंपा गया। विगत दिनों रीवा मध्य प्रदेश में एक वाहन चालक ने साध्वी आरिका श्रुतिमती माताजी और आरिका उपशमवती माताजी को टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों का असामयिक देवलोक गमन हो गया। इस हृदय विदारक घटना के विरोध में सकल जैन समाज प्रतापगढ़ ने अध्यक्ष शुभेंदु दिया के नेतृत्व में आज आक्रोश वाहन रैली निकाली। रैली कृषि मंडी चौराहे से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। बड़ी संख्या में समाजजनों ने हिस्सा लिया और संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। समाजजनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश पंड्या को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने तक सभी ने अपने प्रतिष्ठान और कार्यालय बंद रखे। रैली में गजेंद्र चंडालिया, दीपेश कुनिया, कमलेश दोषी समेत बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश युवा अध्यक्ष विकास शर्मा, जिला महामंत्री जगदीश शर्मा, जितेंद्र भट्ट, हरीश व्यास और लोक अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता,
नाहर सिंह सिसोदिया भी उपस्थित रहे। समाज ने चेतावनी दी कि संतों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बांसवाड़ा के पृथ्वीगंज तेलीवाड़ा में मकान बेचने के लिए दबाव बनाने और पौधे हटाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। तेली समाज के ज्ञापन के एक दिन बाद आज भाजपा नगर मंडल ने उसी जगह फिर से पौधारोपण किया जहां से प्रशासन ने पौधे उखाड़ दिए थे। समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। कल संपूर्ण तेली समाज बांसवाड़ा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। मामला पृथ्वीगंज मस्जिद के पास मीना तेली के मकान का है। आरोप है कि कुछ युवक रात में घर के बाहर हुड़दंग, जबरन पार्किंग और गुटखा थूककर परिवार को परेशान कर रहे हैं। विरोध पर झगड़े की नौबत आती है। समाज का कहना है कि मकान बेचकर अन्यत्र जाने का दबाव बनाया जा रहा है और किराएदारों को भी डराया जा रहा है। समाज ने यह भी आरोप लगाया कि सुरक्षा के लिए लगाए गए पौधे और जाली को प्रशासन ने 2 बार बिना नोटिस अतिक्रमण बताकर हटा दिया, जबकि शहर में अधिकांश घरों के बाहर पौधे लगे हैं। पहले भी मस्जिद की तरफ से पत्थर फेंकने की शिकायत की जा चुकी है। ज्ञापन में सुरक्षा, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई और पौधे लगाने की अनुमति मांगी गई थी। इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, एसपी भाजपा जिला अध्यक्ष विहिप और आरएएस को भी भेजी गई। ज्ञापन के अगले ही दिन आज भाजपा परिवार नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने पृथ्वीगंज तेलीवाड़ा पहुंचकर उसी स्थान पर फिर से पौधारोपण किया जहां से प्रशासन ने पौधे उखाड़े थे। भाजपा ने इसे यथावत पौधे लगाने की कार्रवाई बताया। समाज ने चेतावनी दी है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन होगा। प्रशासन ने पूरे मामले को जांच का विषय बताया है। राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का बांसवाड़ा में भव्य शुभारंभ हुआ। माही माता मंदिर गेमत पुल पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जल है तो कल है का संदेश देते हुए कलश यात्रा भी निकाली गई। 25 मई से 5 जून तक चलने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आज बांसवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। अभियान की शुरुआत माही माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की गई। इसके बाद महिलाओं और श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। जिला प्रशासन, जल संसाधन, वन, कृषि और पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जल स्रोतों को बचाने, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य जन जन को जल के महत्व से जोड़ना है। जल है तो कल है, हमें पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है, बारिश की हर बूंद को सहेजना है। 5 जून तक जिले भर में श्रमदान, जागरूकता रैली और स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। सभी नागरिक इसमें भाग लें। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की आज शुभारंभ किया जा रहा है। माही माता के किनारे पर माही मंदिर पर हमने जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आज गंगा दशहरा का अवसर भी है और साथ में हर वर्ष जो है मेला भरता है, उस मेले का समापन समारोह भी है। कार्यक्रम के तहत सबसे पहले हवन करने के उपरांत माही माता के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा वृक्षारोपण किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर खास तौर पे हमारे इस मंदिर के जो पुजारी है बाबा, इनका हर साल बहुत अच्छा सहयोग रहता है। बड़ी संख्या में हमारे जो ग्रामीण जन है बांसवाड़ा के, उनका यहाँ में सहयोग रहा है। माही नदी जो कि बांसवाड़ा की जीवन रेखा है, इसको हम आज याद करते हैं, इसका योगदान को याद करते हैं, इसका पूजन करते हैं और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल संरक्षण में अपना पूर्ण योगदान। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ। जनजातीय आस्था, संस्कृति और परंपरा की रक्षा के उद्देश्य से देश भर के लोग जुटे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समागम को संबोधित किया। डूंगरपुर जिले से विशेष ट्रेन से 1440 जनजाति बंधु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। बांसवाड़ा जिले में भी बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले से जनजातीय समाज को संबोधित करते हुए उनके योगदान और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। डूंगरपुर जिले से जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में 1440 जनजाति बंधु विशेष ट्रेन से दिल्ली पहुंचे। सभी अपने पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य, गीत और भजन मंडली के साथ हर्षोल्लास से शामिल हुए। गरियाबाद में वन विभाग ने अवैध सागवान तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। झाड़ोली वन क्षेत्र के दरा गांव में गश्त के दौरान सागवान की लकड़ी से भरी एक पिकअप को जब्त किया गया। चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वन अधिनियम 1953 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गरियाबाद वन विभाग की टीम झाड़ोली वन क्षेत्र के दरा गांव में गश्त कर रही थी। इस दौरान सागवान की लकड़ी से ओवरलोड एक पिकअप आती दिखी। गश्ती दल ने वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी भगा दी। तेज गति के कारण पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई।
मौके का फायदा उठाकर चालक वन विभाग की टीम को चकमा देकर जंगल में फरार हो गया। वन विभाग ने जेसीबी की मदद से पिकअप को गड्ढे से बाहर निकाला। जब तो पिकअप से बड़ी मात्रा में अवैध सागवान की गीली लकड़ी के गट्टे बरामद हुए हैं। वन विभाग ने फरार चालक और तस्करों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी है। जंगल क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ाई जा रही है। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि सागवान की अवैध कटाई और तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रतापगढ़ पुलिस ने साइबर सेल और थानों की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 27 लाख रुपए कीमत के 121 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटा दिए। भारत सरकार के CIR पोर्टल की तकनीकी मदद से यह कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा के मार्गदर्शन में साइबर सेल और सभी थानाधिकारियों ने संयुक्त अभियान चलाया। जिले के अलग अलग थानों में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 121 मोबाइल बरामद किए। CIR पोर्टल की तकनीकी सहायता से गुमशुदा मोबाइल को ट्रैक कर बरामद किया गया। सभी मोबाइल मालिकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और संबंधित थानों पर बुलाकर उनके मोबाइल सौंपे गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आमजन को राहत दिलाने के लिए यह अभियान लगातार जारी है। मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखी। सभी ने पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम का आभार जताया। इस कार्रवाई से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोगों ने पुलिस की तत्परता और तकनीकी दक्षता की जमकर सराहना की। बांसवाड़ा में जैन समाज ने पदविधारी संतों की सुरक्षा को लेकर आक्रोश जताया। समाजजनों ने मौन रैली निकालकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साधु संतों की सुरक्षा के लिए संविधान में विशेष नियम बनाने की मांग की गई। बांसवाड़ा की विभिन्न दिगंबर जैन समितियों के बैनर तले सैकड़ों समाजजन मौन रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्ञापन में बताया गया कि जैन साधु संत अहिंसा, संयम, तप और त्याग के प्रतीक है और पूरी तरह पैदल विहार करते हैं। विहार के दौरान लगातार हादसों का खतरा बना रहता है। समाजजनों ने मध्य प्रदेश के रीवा में हुई घटना का जिक्र किया, जहां पद विहार कर रही एक जैन साध्वी की कार की टक्कर से मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे समाज को आहत किया है। ज्ञापन में मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। ज्ञापन में साधु संतों की सुरक्षा हेतु विशेष कानून बनाने, विहार के दौरान सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने और प्रशासन को सख्ती से पालन करवाने की मांग की गई है। पेंशनर्स की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अर्थुना में पेंशनर समाज ने अनूठा प्रदर्शन किया। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा अर्थुना ने अध्यक्ष महेंद्र कुमार शुक्ल के सानिध्य में RGHS की नियमित सुविधा पूर्ववत रखने की मांग को लेकर हनुमान मंदिर परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। इसके बाद वाहन रैली निकालकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन पहुंचा। आचार्य राकेश भट्ट के आचार्यत्व में जय किशन पांडव, गणेश लाल पाटीदार तथा यजमान महेंद्र कुमार शुक्ल ने सद्बुद्धि यज्ञ में आहुतियां दी। पेंशनर्स ने सरकार को सद्बुद्धि मिले और RGHS की सुविधा नियमित व सुचारू रूप से चलती रहे, ऐसी कामना की। यज्ञ के बाद हनुमान परिसर से तहसील कार्यालय तक वाहन रैली निकाली गई। राजस्थान के डूंगरपुर में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 का भव्य आगाज हो गया है। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत आज गेप सागर की पाल पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रभारी सचिव एवं आबकारी आयुक्त IAS नमित मेहता मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में जल स्रोतों का पूजन, पीपल वृक्ष पूजन और भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के जरिए आमजन को जल बचाने का संदेश दिया गया। इस 11 दिवसीय महाअभियान का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों को बचाना और पर्यावरण के प्रति जनता को जागरूक करना है। जिला प्रशासन ने लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। अभियान यही नहीं रुकेगा। कल 26 मई मंगलवार सुबह 8:30 बजे डूंगरपुर के वागदरी तालाब पर एक और बड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी होंगे। जिला प्रशासन पूरे जिले में जागरूकता रैली, जल स्रोत सफाई और पौधारोपण और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम कराएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 को जन जन का अभियान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की शुरुआत की गई है आज और क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? राज्य सरकार द्वारा आज वंदे गंगा अभियान का पूरे राज्य भर के अंदर शुभारंभ हुआ है। जिले में सब जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले में भी आज गैप सागर के ऊपर जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आम व्यक्ति, कलेक्टर साहब, सारी प्रशासनिक टीम, सब लोग इसमें मौजूद थे। और जैसा आपने पिछले वर्ष भी देखा होगा, इसी टाइम के आसपास एक मुहिम के रूप के अंदर जो जल संरक्षण के कार्य हैं उनको विभिन्न विभागों द्वारा, आम आदमी द्वारा, CSR NGO द्वारा कराया गया था। उसी मुहिम को इस वर्ष भी आगे ले जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जिलों के अंदर इन कार्यक्रमों को बड़ी जोश और खरोश के साथ किया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि एक एक गाँव, एक एक ग्राम पंचायत, ढानी तक जो जल संरक्षण का एक मैसेज जो हम ले जाना चाहते हैं वो पहुँचे और केवल ये सरकार का एक प्रोग्राम न बने, इसमें सरकार की मशीनरी और आम आदमी जुड़कर इस कार्य को आगे लेके जाए। और वैसे भी वागड़ क्षेत्र के अंदर, मेवाड़ क्षेत्र में वाटर बॉडीज़ बहुत है,
वर्षा अच्छी होती है, तो अब जो अगले 1 महीने बाद जून जुलाई के आसपास जो वर्षाएं शुरू हो, उससे पहले हम हमारी वाटर बॉडीज़ का संरक्षण अच्छे से कर लें, ताकि उसकी साफ़ सफाई हो जाए, उनके कैचमेंट, उनके चैनल्स का इम्प्रूवमेंट हो। तो इस बार का जो वर्षा जल का संचय है वो और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सर, जल संरक्षण को लेकर काफ़ी काम तो हो रहे हैं, लेकिन बात करें जल स्रोतों के जो जलावक मार्ग हैं वो सब जगह यही है। गैपसागर झील की बात हो चाहे गाँवों में, सबसे बड़ा अतिक्रमण है या भूमाफियाओं ने उन पर कब्जे कर नहीं, जैसे इस पूरे कैंपेन के दौरान कलेक्टर साहब और इस पर प्रकाश डाल पाएंगे, पर इस कैंपेन के दौरान जो जल स्रोत है उनके मार्गों के या उनके आसपास की भूमि पर जो अतिक्रमण है या जिस प्रकार से उनका कैचमेंट खराब हो रहा है, उस पर भी इस 10 दिन की जो मुहिम है और उसके बाद भी 10 दिन तो एक मूवमेंट के लिए है, पर उसके बाद भी निरंतर तर्ज पे इस कार्य को लिया जाएगा। और वाटर बॉडीज़ के या वाटर कैचमेंट को ख़राब करने वाला या कोई ऐसा अतिक्रमण, उस पर सरकार भी बहुत सख्त है, माननीय न्यायालय जो है उनकी भी बहुत सख्ती रहती है, तो आवश्यक रूप से इसके ऊपर प्रशासन द्वारा कार्य करेगा। मध्य प्रदेश के रीवा में पद विहार कर रही जैन साध्वी की सड़क हादसे में हुई मौत से जैन समाज में आक्रोश है। दरियाबाद में सकल जैन समाज ने मौन रैली निकालकर विरोध जताया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर साधु संतों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की मांग की। सकल जैन समाज ने प्रतिष्ठाचार्य पंडित हंसमुख जैन के नेतृत्व में जैन मसीहा मंदिर से मौन जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बुजुर्ग हाथों में तख्तियां लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे। समाजजनों ने प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रीवा हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही पूरे भारत में बिहार के दौरान संत साध्वियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने का आह्वान किया गया। समाजजनों ने कहा कि जैन साधु संत पूरी तरह पैदल विहार करते हैं। सड़कों पर तेज वाहनों के बीच उनका जीवन हर पल खतरे में रहता है। लगातार हो रहे हादसों से समाज आहत है। ज्ञापन में मांग की गई कि बिहार के दौरान पुलिस सुरक्षा, सुरक्षित कॉरिडोर और वाहन चालकों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी हो। उपखंड प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। गुजरात के दाहोद जिले की झालोद तालुका पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुए। झालोद की कुल 20 सीटों में से बीजेपी के पास पहले से 9 सीटें थी। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 3 निर्दलीय और कांग्रेस के पास 5 सीटें थी। आज हुए चुनाव में बीजेपी को बहुमत का समर्थन मिला। बीजेपी के मैंडेट पर अध्यक्ष पद के लिए सुरेश कटारा को निर्विरोध घोषित किया गया। उपाध्यक्ष पद पर तेजल भाभोर के नाम की घोषणा हुई। इस तरह झालोद तालुका पंचायत अब पूरी तरह बीजेपी के कब्जे में आ गई है। घोषणा के बाद तहसील पंचायत कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। बीजेपी नेताओं ने इसे विकास की जीत बताया। અને આપણે ઝાલોદ તાલુકા પંચાયત ખાતે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી થઈ હતી। એમાં આપણા આગેવાનો શ્રી સંગઠનના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો અને આપણા લોકલાડીલા એવા જસવંતસિંહ ભાભોર સાહેબનો આભાર માનું છું અને આપણા ધારાસભ્ય શ્રી મહેશભાઈ ભુરિયા સાહેબનો બી આભાર માનું છું અને સંગઠનમાંથી આપણા અમારા એવા કાકા સુરેશ કાકા એમનો પાર્ટી પ્રમુખ એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને તમામ સંગઠનો અને તમામ તાલુકા સભ્યશ્રીનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને મને જે પાર્ટીએ મને મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને મને ઉપપ્રમુખની વરણી વિજેતા જાહેર કરી છે તો હું એને દિલથી અને વિશ્વાસથી કામ કરીશ અને બતાવીશ। ભારત માતા की जय। भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश मौड़ी मंडल અને જિલ્લા ભારતીય जनता पार्टीना अध्यक्ष श्री मौड़ी मंडल प्रमुख श्रीओनो તમામ હોદ્દેદારોનો મેન્ડેટ પાર્ટી આપ્યું એ વતી હું આભાર માનું છું। પ્રમુખ ઉપપ્રમુખના વરણી માટે અમે દરેક 20 તાલુકા સભ્યોએ સહમતિથી ચૂંટી લાવવા બદલ એમનો બી હું આભાર માનું છું અને 2.5 વર્ષ માટે મને સૌ તાલુકા સભ્યોએ મને જવાબદારી સોંપી છે એ હું સારી રીતે નિભાવીશ। જય हिंद, जय भारत। प्रतापगढ़ के अन्नौद में स्कूली बच्चों ने जल संरक्षण का अनूठा संदेश दिया। बूंद बूंद गंगा का नारा है, जल बचाना कर्तव्य हमारा है। जैसे नारों और तख्तियों के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने कस्बे में जागरूकता रैली निकाली। वहीं स्कूल में चल रहे समर कैंप में ग्रामीण महिलाएं हुनर सीखकर आत्मनिर्भर बन रही है। तपती धूप में भी बच्चों का जोश कम नहीं हुआ। स्कूल परिसर से शुरू हुई रैली कस्बे की गलियों से गुजरी। बच्चों ने लोगों से बूंद बूंद पानी सहेजने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने की अपील की। शिक्षक और स्कूल स्टाफ भी कंधे से कंधा मिलाकर चले। नगरवासियों ने बच्चों के इस प्रयास को खूब सराहा।
जल संरक्षण के साथ विद्यालय में समर कैंप भी जारी है। हरनौद और आसपास के गांव की बेटियां महिलाएं यहां सिलाई, पेंटिंग, मेहंदी, डांस और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण ले रही है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह कैंप महिलाओं के कौशल को निखारने के साथ उनकी छिपी प्रतिभा को मंच दे रहा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अध्यापक हेमलता मीणा, भानुप्रिया वैष्णव, अक्षिता चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले की प्रभारी सचिव आरुषि मलिक अचानक औचक निरीक्षण पर पहुंच गई। उनके साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कई वार्डों में अव्यवस्थाएं और कमियां सामने आई। प्रभारी सचिव आरुषि मलिक ने अस्पताल के ओपीडी, विभिन्न वार्डों और भर्ती मरीजों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बात कर इलाज, दवाइयों और साफ सफाई की हकीकत जानी। कई मरीजों ने व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें भी दर्ज कराई। प्रभारी सचिव ने मरीजों से पूछा, क्या आप यहां मिल रहे इलाज से संतुष्ट हैं? इस दौरान स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल दिखा। सूचना मिलते ही अधिकारी हरकत में आए। आरुषि मलिक ने अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई बेहतर करने, समय पर उपचार उपलब्ध कराने और मरीजों की शिकायतों का तुरंत निवारण करने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को आवश्यक सुधार जल्द करने को कहा गया है। प्रभारी सचिव के इस औचक दौरे से जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाएं सामने आ गई हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी सुधार करता है। कुशलगढ़ में सोमवार से 2 दिवसीय निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। पहले दिन शिविर में 123 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। शिविर में आमजन का वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति बढ़ता विश्वास देखने को मिला। होम्योपैथिक विभाग द्वारा टीएसपी क्षेत्र में होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए यह शिविर आयोजित किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर सिद्धार्थ पांचल ने बताया कि विभाग आदिवासी क्षेत्र में होम्योपैथी को घर घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिविर में राजकीय होम्योपैथिक औषधालय सज्जनगढ़ के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश जाटव और राजकीय होम्योपैथिक औषधालय आनंदपुरी के कंपाउंडर रमेश चंद्र ने अपनी सेवाएं दी। डॉक्टरों ने बुखार, खांसी, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग और गैस जैसी बीमारियों के मरीजों की जांच कर दवा दी। चिकित्सकों ने बताया कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये जड़ से बीमारी खत्म करती है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बड़ी संख्या में शिविर का लाभ उठा रहे हैं। शिविर का दूसरा दिन मंगलवार को भी जारी रहेगा। विभाग ने अधिक से अधिक लोगों से शिविर का लाभ लेने की अपील की है। टीएसपी क्षेत्र में होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए विभाग लगातार ऐसे शिविर आयोजित कर रहा है। राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की सज्जनगढ़ और डूंगरा छोटा ब्लॉक की संयुक्त बैठक सोमवार को सज्जनगढ़ के शिव मंदिर परिसर में हुई। बैठक में पूरक बजट 2026 की घोषणा के तहत सेवा व अनुभव में 2 साल की छूट देकर शीघ्र नियमितीकरण लागू करने की मांग उठाई गई। बैठक की अध्यक्षता सज्जनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष जालिम सिंह डिंडोर ने की। मुख्य अतिथि डूंगरा छोटा ब्लॉक अध्यक्ष महेश चंद्र पारगी और विशिष्ट अतिथि विधानसभा प्रभारी नीलेश कुमार नाई रहे। कार्मिकों ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरक बजट 2026 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत कार्यरत कार्मिकों को 2 वर्ष की शिथिलता देने की घोषणा की है। ये छूट इसी वित्तीय वर्ष में लागू होनी है। संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा पात्रता पूर्ण करने वाले कार्मिकों की सूचना मांगने का स्वागत किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष डाड़म चंद नाई, कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार पटेल, बादर सिंह गरासिया, रमेश चंद्र भूरिया सहित बड़ी संख्या में शिक्षक सहायक मौजूद रहे। संचालन वीरेंद्र सिंह चौहान ने किया और आभार जिला मीडिया प्रभारी जुबेर शेख ने जताया। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब में सोमवार को बंदी गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ हुआ। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पौधारोपण और श्रमदान कर अभियान की शुरुआत की। 25 मई से 5 जून तक जिले भर में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में जिला प्रभारी सचिव प्रज्ञा केवल रमानी, कलेक्टर शुभम चौधरी, एसपी बी आदित्य, एडीएम विजयेश कुमार पंड्या, सीईओ पर्वत सिंह चुंडावत सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि जल संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का आधार है। अभियान का यह दूसरा चरण है। पिछले साल अभूतपूर्व काम हुआ था। इस बार भी सभी विभाग समन्वय और जन भागीदारी से काम करें। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा। सिर्फ पानी बचाना नहीं, तालाब, बावड़ी जैसी जल संरचनाओं का संरक्षण भी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में सरकार पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। युवा और आमजन अभियान से जुड़े। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान जल संकट वाला राज्य है। जल बचाना सामूहिक जिम्मेदारी है। यह अभियान प्लास्टिक मुक्त अभियान, हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम से भी जुड़ा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहें रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर।
और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।